हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा और दुआ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने अपनी कार में हेडलाइट को अपग्रेड किया था। उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने जा रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं प्रयास वर्मा जी। उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके बारे में और थोड़ा आपको डिटेल में बताऊँ, एक रिव्यू दूँ उन हेडलाइट्स का। तो प्रयास जी, ये स्पेशली वीडियो आपके लिए है। ओसराम की एलईडी लाइट्स मैंने लगाई थी। बाज़ार में हमें कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी जो गाड़ी का वेरिएंट है वो ई मॉडल है, बेस मॉडल है क्रेटा का, जिसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो मिलते हैं, बट वो हैलोजन लाइट्स होती हैं और उनका थ्रो ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं होता है, स्पेशली हाईवेज़ पे अगर आप चलें और जहाँ पे आपको प्रॉपर मार्किंग नहीं होती रोड्स के, रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे होते, वहाँ आपको बहुत दिक्कत होती है। अगर मार्किंग प्रोजेक्टर्स जो रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, रोड में मार्किंग्स होती हैं, तो फिर काफ़ी हद तक काम हो जाता है। बट मोस्टली यू नीड टू अपग्रेड दोज लाइट्स। तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैंने रिसर्च की काफ़ी। मेरा सबसे पहला आपसे रिकमेंडेशन होता है, मैंने भी उसी को फॉलो किया, कि आप जो भी लगाएं जेन्युइन ओरिजिनल प्रोडक्ट लगाएं, चाइनीज़ हेडलाइट्स के पीछे ना पड़ें। और साथ ही अब इस बात का ध्यान रखें कि कंपनी और गवर्नमेंट जो आपको एक लिमिट देती है, इतनी वॉट की आप लाइट्स लगा सकते हैं, उसी को फॉलो करें। ऐसा ना करें कि 80 वाट 90 वॉट्स की हम लाइट्स लगा लेते हैं। तो वो मेरे ख्याल में था। तो मुझे एक ब्रांड चुननी थी और साथ ही मुझे एक लिमिट्स को फॉलो करना था। तो मेरे पास Hyundai की भी ऑप्शंस थे। Hyundai भी एक जेन्युइन एक्सेसरी में इनके आती हैं हेडलाइट्स, एलईडी लाइट्स। उसके साथ ही मुझे ओसराम का भी काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला था। मैंने जब मार्केट रिसर्च किया, ओसराम एक जर्मनी की कंपनी है और अगर आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल, ये इनकी ही हेडलाइट्स आती हैं जो जर्मन ब्रांड्स की कार हैं, BMW, मर्सिडीज़, इसमें भी ओसराम की एलईडी हेडलाइट्स ही लग के आती हैं, एलईडी एचआईडी जो भी होती हैं। तो ये एक उनकी क्वालिटी का एक प्रूफ है, प्रमाण है। तो इसलिए मैंने ओसराम की हेडलाइट्स को चुना है। और आप अपने यूज़र मैनुअल में देख लें कि आपको जो भी लाइट्स लगानी है। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा तो था कि मेरी लाइट्स कैसी हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छी हैं, बट मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, अगर आप देख के अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से चुनें। तो आप कंपनी की अगर आप लाइट्स लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, चाहे Hyundai, मारुति, इनकी हेडलाइट्स अच्छी आती हैं। जिस भी कंपनी की आपकी गाड़ी अगर ऑप्शन अवेलेबल है शोरूम में या सर्विस सेंटर में ओरिजिनल, और नहीं तो फिर आप ओसराम में जाएँ और आप अपनी उसको देख लें कि आपके में प्रोजेक्टर लगा है या हैलोजन रिफ्लेक्टर सेटअप लगा है। उस हिसाब से अगर प्रोजेक्टर लगा है तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन जस्ट सिंपली रिप्लेस इट विद एलईडी लाइट्स। अब इसमें एलईडी लाइट्स में भी कई तरह की आती हैं, तो आपको उसमें उनका यूजर मैनुअल में आप देख सकते हैं वो किस कोड की हैं, तो उसी कोड से मिलती जुलती आपको अपनी लाइट्स मंगानी पड़ेंगी और आप इनका अमेज़न में ईज़िली सर्च करके आपको मिल जाएंगी। तो ये हो गई लाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मंगाई, फिर मैंने वर्कशॉप में जाके ही किसी को कह के उनसे इंस्टॉल करवा ली थी। इजीली प्लग एंड प्ले है, बोनट खोल के हेडलाइट अंदर से वो निकल आती है और लग जाती है। अब इसमें वारंटी का कोई दोस्तों इशू नहीं होता है, ना हुआ है, क्योंकि कोई वायरिंग से छेड़छाड़ नहीं है, सिंपल प्लग एंड प्ले है। और कंपनी खुद भी ऐसी हेडलाइट्स देती है, तो इट्स नथिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आपकी वारंटी वॉइड होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बेसिक नेसेसिटी है। अब इन लाइट्स का थ्रो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तकरीबन आई गेस 6-7 महीने हो चुके हैं इस बात को, जब से मैंने लाइट्स को अपग्रेड किया है ईज़िली। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा इनका थ्रो लगा। काफ़ी प्रीमियम लुक आता है। एक तो लुक्स में काफ़ी बदलाव आता है, लगता है एक ऊँची महंगी गाड़ी जा रही है, दिखने में काफ़ी लुक अच्छा लगता है। वाइट लाइट्स होती हैं, ये हैलोजन की तो येलो होती थी, वो एक चीज़ है। और इनका थ्रो बहुत अच्छा है और प्रोजेक्टर और एलईडी का कॉम्बिनेशन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ लोग एचआईडीज़ लगाते हैं, एचआईडी को प्रेफर करते हैं, बट आई थिंक एलईडीज़ आर प्रीटी गुड। तो मुझे एलईडी काफ़ी अच्छी लगती है, मैं आपको भी वही रेकमेंड करूँगा। और अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया है, कोई भी इशू नहीं आया और मुझे थ्रो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और साथ ही जो लाइट्स का स्प्रेड है ना, वो काफ़ी अच्छा है। बट इसमें मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि लाइट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो आप हाई बीम बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि अब अगर हाई बीम में चलाएंगे तो यार सामने वाले की आंखें चौंधिया जाती हैं। मैंने खुद ये फेस किया है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि सिंपल थ्रो में भी ये डिसेंट परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो आप सिटी में बिल्कुल हाई बीम ना यूज़ करें, इवन हाईवे पे भी आप यूज़ ना करें। जब सामने से भी एक लेन हो, मतलब एक होते हैं ना हमारे हाईवेज़, जो फॉर एग्जांपल यमुना एक्सप्रेस वे या इस तरह के, तो सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं दूसरी साइड से, तो काफ़ी ज़्यादा उन पे आँखों में दिक्कत होती है, देखने में पड़ती है डायरेक्टली थ्रो। तो प्लीज़ उसे यूज़ ना करें। अब बिल्कुल ही अब जंगल वाले इलाके में जा रहे हैं जहाँ सिंगल हाईवे है, उधर से कोई लेन नहीं है आसपास आपके, और काफ़ी लाइट्स का थ्रो कम है, मतलब रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं है, मार्किंग नहीं है, तो आप भले हाई बीम में यूज़ करें, वरना ना करें।
तो बाकी लाइट का स्प्रेड अच्छा है, थ्रो अच्छा है, मुझे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी लगी इनकी। जो पहले मेरी गाड़ी का हाल था ड्राइविंग में, जो मेरे को था, कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता था मुझे, अब मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होता है, सेफ़ली चला पाता हूँ मैं। इवन नाइट में, रात में मैं और ईज़िली ड्राइव कर पाता हूँ, क्योंकि रात में ट्रैफिक कम होता है, आप सब जानते हैं। तो अगर किसी को गाड़ी चलाने का शौक़ है और नींद का चक्कर नहीं है ज़्यादा, तो आप गाड़ी रात को चला सकते हैं ईज़िली, क्योंकि लाइट्स आपके पास ये अच्छी हैं। तो ये है इन लाइट्स के बारे में कुल मिला के कहानी, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, कि तकरीबन अप्रॉक्स 4000 के आसपास ये आ जाती हैं, जो आपका डिपेंडिंग आप जो भी ले रहे हैं फिटमेंट, क्योंकि हर गाड़ी में अलग अलग जो उनका कोड नंबर होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो अलग होता है। जैसे थार में अलग लगेगा, मेरी क्रेटा में अलग लगेगा, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो ये कुल मिला के इन लाइट्स की कहानी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ध्यान रखें, ऑलवेज़ ड्राइव सेफ। थैंक यू। जय हिंद।